हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेल क्लासेस। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि परीक्षण। मेरे सिद्धांत वाले क्वेश्चन दोस्तों, जो सीटेट यूपीटेट एस्टेट के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों क्वेश्चन दिया है पहला, बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहला मनोवैज्ञानिक था। कौन था दोस्तों? रेमंड कैटल, साइमन, अल्फ्रेड विने और जीवी वॉटसन। दोस्तों इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड विने, ऑप्शन सी। दोस्तों सभी को पता होगा अल्फ्रेड विने है बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला पहले मनोवैज्ञानिक। कौन था पहला? अल्फ्रेड विने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कक्षा में सामान्य उपलब्धि वाला बालक किसकी बुद्धि लब्धि औसत है? उसकी IQ होगी, कितनी होगी दोस्तों? जो सामान्य उपलब्धि वाला यानी बुद्धि लब्धि वाला बालक होगा उसकी सामान्य में कितनी होगी? 111 से 120, 71 से 80, 71 से कम या 91 से 110। दोस्तों सभी को पता है सामान्य बुद्धि है 90 से 110 होता है, यानी 91 से 110 कोई बात नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार रखने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार रखने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? मेरिल था, टर्मन था, मैस्लो था या जॉन डूवी था? दोस्तों इसका राइट आंसर है टर्मन, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है तो यह कौन सी विधि कहलाती है? मन ही मन में याद करता है यानी आत्मस्मरण। तो दोस्तों निष्क्रिय विधि, आगमन विधि, आत्मनन विधि या सक्रिय विधि? दोस्तों ये कौन सी विधि कहलाती है? तो दोस्तों ये निष्क्रिय विधि कहलाती है, निष्क्रिय विधि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किसी एक प्रकार का विचार की याद आने पर दूसरे विचार की याद स्वतः ही आ जाती है। यह किसके कारण होता है? मस्तिष्क की क्रियाशीलता के द्वारा, विचार साहचर्य द्वारा, तेज स्मृति के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो दोस्तों ये राइट आंसर है दोस्तों विचार साहचर्य द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सक्रिय स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, हमेशा याद रहती है, प्रयास करने पर पुनः याद नहीं आती है। सी दिया है, प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सक्रिय स्मृति एक्टिव यानी एक्टिव जो स्मृति हमारी मेमोरी होती है, क्या विशेषता होती है उसकी? प्रयास करने पर पुनः याद आती कि नहीं आती? सभी को आ जाती हुई वैसे तो। अगला क्वेश्चन, कक्षा में एक बालक अपने साथियों की अपेक्षा हर पाठ को सबसे तीव्रता से पढ़ता व समझता है, यानी इंटेलिजेंट बॉय। समस्या समाधान अद्वितीय तरीके से करता है, मतलब दूसरी तरीके से करता है वो समस्या समाधान, जो समस्या आती है उसकी। इसकी संभावित IQ होगी दोस्तों, IQ पूछ रहा है, संभावित IQ 91 से 110, 91 से 90 और 140 से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 140 से अधिक होगी। जब बच्चा अपने आप हर पाठ को तीव्रता से पढ़ता है और समझता है तो उसकी यानी ये 140 से ऊपर उसकी बुद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, स्थायी स्मृति की बातों की विशेषताएं होती हैं। स्थायी ऑप्शन दिए हैं तो स्थायी स्मृति की बातें याद करने पर याद आ जाती हैं। स्थायी स्मृति की बातें याद करने पर याद आ जाती चली जाती, मतलब याद जा जाती हैं। और तीसरा दिया है स्थायी स्मृति की बातें हमेशा याद रहती हैं। और डी दिया है स्थायी स्मृति की बातें समय के साथ धुंधली हो जाती हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों,
स्थायी स्मृति बातें हमेशा याद रहती हैं, यानी स्थायी मतलब एक्टिव, हमेशा से एक्टिव रहती हैं। अगला क्वेश्चन, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? साइमन बिने के अनुसार, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन दिए हैं, पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहचानने तथा सुनने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बीएफ स्कैनर का, बीएफ स्कैनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? बीएफ स्कैनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का, या उपरोक्त सभी? दोस्तों ये व्यक्तित्व का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन, कोहलर ने सुल्तान पर, कोहलर नहीं है कोहलर है दोस्तों, मतलब प्रिंट गलत हो गई है, प्रयोग किया। सुल्तान किसका नाम था? व्यक्ति का, चिंपैंजी का, कुत्ता का, या चूहा का? दोस्तों चिंपैंजी, सभी को पता है चिंपैंजी नाम था। बीटीसी में ये तो हर बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बीटीसी में है ये तो। अगला क्वेश्चन, जो हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 30 जो फंसने के 4-5 क्वेश्चन तो 100% इसमें से फंसेंगे। दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए? मतलब जो अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो कुत्ते पर किए थे। किसने किए थे? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कॉलर ने, या बागले ने? दोस्तों सभी को पता है पावलोव ने किया था कुत्ता। ठीक है दोस्तों, थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, कॉलर का वनमानुष था यानी चिंपैंजी, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था? स्पीयरमैन द्वारा कौन सा सिद्धांत था? द्वितात्विक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, या प्रत्यागमन सिद्धांत, या चौथा दिया है सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साचर्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक, साचर्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? निम्नलिखित में से साचर्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हॉल्स हैं, बर्कले हैं, लोक हैं, या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है हॉल्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चेतन, अर्ध चेतन तथा चेतन किसके अंग हैं? चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन किसके अंग हैं? बुद्धि के, मस्तिष्क के, चेतना के, या शरीर के? दोस्तों इसका राइट आंसर है, दोस्तों इसका राइट आंसर है 15 का चेतन, चेतना के मतलब चेतन के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? दोस्तों समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, या समुद्र में तैरते हुए जहाज से? ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी दिया है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन, ये गलत हो रहा है दोस्तों, कुछ गड़बड़ लग रही है। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? अजय मन से कहा है दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं उपरोक्त सभी है 16 वाला, तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से, ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हाँ, कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसका? सूर्य का सिद्धांत, पर्यावरणीय सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी? दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पर्यावरणीय सिद्धांत कार्ल रोजर्स द्वारा दिया, सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कार्ल रोजर्स द्वारा। किसका सिद्धांत? पर्यावरणीय सिद्धांत द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, IQ का सूत्र है, बीटीसी में हर बार आता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और यूपी टेट में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो बुद्धि CA/MA × 100, तो जानते हैं मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु × 100, ये तो क्वेश्चन होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु × 100। मानसिक मतलब MA,
और वास्तविक मतलब सी है और इंटू 100 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पूर्व दृष्टि एवं पश्चात दृष्टि दोनों, या पश्चात दृष्टि, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दृष्टि। ऑप्शन किसमें? पहला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, पूर्व दृष्टि। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, किस आधार पर बांटा था? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीन स्तरपूर्ण के आधार पर, ऑप्शन सी दिया है स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिंतन कल्पना शक्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR इसे कहते हैं हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में ऐसा, जैसे यूपी टेट में यही आता है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है SOR वाला यूपी टेट में। गेस्टोल्टवादियों का, वॉटसन का, कोप्पा का, या कोलर का? दोस्तों सभी को पता है SOR किसकी पद्धति है? वॉटसन की है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाए। ऑप्शन भी दिया है ग्रहण किए या सीखे तथ्य का धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ऑप्शन सी दिया है विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाए। ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंत्यकरणीय होता है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंत्यकरणीय होता है परिस्थितियों के द्वारा, पराहम द्वारा, अहम द्वारा, ईदम द्वारा। दोस्तों ये पराहम द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहुर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? क्रेचनर द्वारा, क्रेचनर कहते हैं दोस्तों। युंग द्वारा, युंग है, ठीक है दोस्तों। स्प्रेंजर द्वारा, सेल्डन द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है युंग द्वारा, ऑप्शन बी में है ये। अगला क्वेश्चन, संप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान है विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, सामान्यीकरण या प्रत्यकीकरण। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे कैसे भी उच्च होंगे। कौन से? सृजनशीलता, विश्लेषण, अध्ययन या अच्छे अंक प्राप्त करने। दोस्तों इसका राइट आंसर है सृजनशीलता, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शेषावस्था। दोस्तों विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? वो किशोरावस्था में होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ऑप्शन दिए हैं, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। ऑप्शन बी, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। और सी दिया है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। और डी दिया है, समस्या मौलिक होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन,
माना जाता है कि IQ बुद्धि लब्धि का प्रत्यय इन्होंने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, केटल ने, टर्मन ने, जड़ ने। दोस्तों इसका राइट आंसर है, ये दिया था टर्मन ने। टर्मन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए, ठीक है दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए यानी हमेशा के लिए रुक जाए, तो दोस्तों इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सामान्य चिंतन की, अविचारी चिंतन, समस्या समाधान की या सृजनात्मक चिंतन की? दोस्तों सभी को पता होगा ये क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर। अगर किसी को आंसर ये पता हो तो वो दोस्त कमेंट बॉक्स में दे सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर जरूर देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।